Assalamu alaikum students, welcome to Gubra's Concept Classes. Today we start class first year physics chapter 2 which is vectors और आज का हमारे पास टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? When the product of two vector quantities gives a vector quantity then the product is called vector product। यानी कि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लें और उसका आंसर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में ही आए तो हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि ए क्रॉस बी, यानी कि ए बी जो है हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो हमने कहा कि जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हम इस तरह लेंगे, यानी कि अब यहाँ पर क्रॉस आ रहा है ना, तो मेन बात ये है कि हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए ही कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रॉस आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास ए डॉट बी था, तो और हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है, अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हम ए क्रॉस बी लिया, इसको हम कहेंगे ए बी जो है साइन थीटा, और यहाँ एन जो है यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम के इधर डायरेक्शन किस साइड पे जा रही है। जैसे हमने स्टार्ट के लेक्चर में पढ़ा था कि वेक्टर जो है, वेक्टर्स में बेसिकली हमारे डायरेक्शन गिवन होती है। स्केलर क्वांटिटीज में हमारे पास जो होती है वो हमारे पास होती है मैग्नीट्यूड और यूनिट, और लेकिन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ हमारे पास डायरेक्शन भी गिवन होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्शन का साइन लगाया है। अब यहाँ पर लिखा है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑब्टेन। जब हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स कब ऑब्टेन होता है? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं देयर मैग्नीट्यूड विद द साइन ऑफ एंगल, यानी कि हमने यहाँ पर साइन थीटा इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा। ठीक है, आगे हमारे पास है, अब वैसे मैंने बताया एन जो है रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। अब यहाँ पर लिखा है एन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बी, यानी कि ए बी जो है ये परपेंडिकुलर ही होंगे हमेशा। दो वेक्टर्स जो होंगे हमारे पास, जो भी दो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगे वेक्टर प्रोडक्ट में। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि एन कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। अब हमें एन जो है यानी डायरेक्शन जो है हमें कैसे पता चलेगा? हमें राइट हैंड रूल से पता चलेगा। ठीक है, अब राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है? वो हमें कहता है कि रोटेट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड। हमने राइट हैंड लिया और उसकी फिंगर्स को हमने रोटेट किया, जिसका यहाँ पर इमेज में दिख रहा है। ठीक है, हमने रोटेट किया कहाँ से? ऑन दी डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। अब यहाँ से रोटेट किया, ये हमारा रोटेट जहाँ से स्टार्ट किया वो हमारे पास वेक्टर 1 है, यानी फर्स्ट वेक्टर है, और जहाँ तक रोटेट किया, यहाँ तक हमने रोटेट किया तो ये वेक्टर हमारा सेकंड वेक्टर है। ठीक है, थ्रू द स्मॉलर एंगल ऑफ द टू पॉसिबल एंगल, यानी कि यहाँ पर जो है एक स्मॉलर एंगल, एक एंगल बन रहा है क्योंकि ए और बी जो वेक्टर है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है ना, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या नाम है, एंगल बन रहा है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट विल बी अलोंग द डायरेक्शन, यानी कि जो एंगल है, यहाँ पर एंगल बन रहा है बेसिकली। अब यहाँ पर एंगल बन रहा होगा तो यहाँ से जो एंगल थंब की तरफ जा रहा है वो हमारे पास डायरेक्शन है। अब इसका देखें, अब हमारे पास पिछले डायग्राम है। अब ये हमारे पास बेसिकली है कि ये हमने रोटेट किया राइट हैंड से। ठीक है, ये थंब हो गया, हमने यहाँ से रोटेट किया फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर तक। ठीक है, ए से बी तक। अब यहाँ जो ये एंगल बन रहा है, ये पूरी लाइन जो बन रही है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ए क्रॉस बी को हम एन वेक्टर बी कहते हैं, यानी कि एन जो हमारा डायरेक्शन है, इसको ए बी को हम डायरेक्शन, ए क्रॉस बी को हम डायरेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको होप सो ये राइट हैंड रूल समझ आ गया होगा। ठीक है, राइट हैंड हमें यही कहता है। ठीक है, आगे हम कहते हैं हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास टॉर्क है फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें टॉर्क जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है ऑफ फोर्स। ठीक है, अब जो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क, ठीक है, फोर्स और पोजीशन वेक्टर। फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और पोजीशन वेक्टर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये जो है हमारे पास ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इन दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया एक और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया आर क्रॉस आर। आर क्रॉस आर को किया तो हमारे पास आर एफ साइन थीटा, और एन जो है हमारे पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हमारी अगली एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी से हमने एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन की है, तो हमारे पास ये आ गया आर क्रॉस बी
इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आर पी साइन थीटा और एन हमारे पास डायरेक्शन ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, हमने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखी थी, उसमें जो पहली प्रॉपर्टी थी वो कम्यूटेटिव थी, यानी कि ए डॉट बी जो है वो इक्वल होना चाहिए था ए बी डॉट ए के। लेकिन यहाँ पर जो ऐसा है कि हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए। बेसिकली अगर हम कहेंगे ये एंटी कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ए क्रॉस बी जो है होगा इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए। अब वो क्यों, अब देखें अब हमारे पास ये डायग्राम है, ग्राफ कह लें। अब हमारे पास ये है, अब हमारे पास ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है। ठीक है, जिस तरह भी मैंने बताया था कि जो ए है वो रोटेट कर रहा है ए से बी तक, यानी फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर तक। अब यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बना रहा है जो हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है एक ए क्रॉस बी, यानी एन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एन पॉजिटिव है, यानी क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो हमारे पास एन जो होगा हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हमारे पास है, लेकिन अगर हम कहें कि हमने वही डायरेक्शन हम नीचे करेंगे तो हमारे पास बी क्रॉस ए है। बी क्रॉस ए हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि क्या नाम है, हमारे पास इक्वल नहीं होगा क्योंकि कम्यूटेटिव है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हमारे पास एन जो है वो हमारे पास नीचे जा रहा है, डायरेक्शन हमारी ऑपोजिट आ रही है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो हम हमेशा साइन क्या डालते हैं, नेगेटिव का। तो अब हमारे पास ये देखें, अब यहाँ पर पढ़ें, हमारे पास है द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो पॉइंटिंग अपवर्ड गिवन बाय एन। अपवर्ड जा रहा है तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो एन होगी। ठीक है, लेकिन द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, यानी बी क्रॉस ए की तरफ जो जा रहा है, यानी कि हम बी से ए जा रहे हैं ना, तो वो हमारे पास डाउनवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड है तो हमारे पास जो है डायरेक्शन वो होगी माइनस एन के इक्वल। ठीक है, ये ठीक है। होप सो आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अगर इसके से रिलेटेड की क्वेरीज होंगी तो मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, वो कह रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल, जब हम लेंगे दो पैरेलल और दो एंटी पैरेलल वेक्टर का तो हम उसको वो कहेंगे जीरो के इक्वल होगा। वो कैसे होगा, अब पैरेलल हमें पता है पैरेलल किसके इक्वल होता है, किस एंगल, यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, जीरो का। लेकिन जब एंटी पैरेलल होंगे यानी ऑपोजिट डायरेक्शन तो हमारे पास एंगल आएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब हमने पहले पैरेलल का लिया, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन थीटा एन के। ठीक है, हमने थीटा डाला जीरो। ठीक है, तो साइन जीरो हमें हमें ये वैल्यूज हमें याद रखनी है कि ये किसके इक्वल है। साइन जीरो इक्वल होता है जीरो के, साइन 180 भी इक्वल होता है जीरो के। ठीक है, तो हमें जब किया तो हमारे पास ए क्रॉस बी जो है इक्वल आ गया जीरो के, जो कि हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो। ठीक है, एक बात हमारी क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास हमने अगर हम 180 डालेंगे तब भी हमारे पास यही आएगा। तो हमारे पास ये दोनों बातें क्लियर होगी कि जब हम दो वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, दो पैरेलल और दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के, तो उसका आंसर हमारे पास जीरो आता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी भी हमें समझ आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। अब सेल्फ प्रोडक्ट जो है मैंने लास्ट टाइम बताया था, सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है कि सेल्फ प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ ही खुद से ही वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अगर आई है मेरे पास वो आई से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये हमारे पास एंगल का क्या बना रहा है, जीरो का एंगल बना रहा है। तो ये भी इक्वल होगा किसके, जीरो के। ठीक है, वो कैसे, हमने ए क्रॉस ए लिया, ए हमारे पास साइन थीटा हमने जीरो के इक्वल डाला तो जीरो ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि सेल्फ प्रोडक्ट भी जीरो है, एंटी पैरेलल और पैरेलल भी जीरो ही होंगे। ये तीनों चीजें हमारे पास जीरो की इक्वल आ गई। अब हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं जो हम कहेंगे कि आई क्रॉस जे क्रॉस जे और के क्रॉस के किसके इक्वल होगा, जीरो के, यानी तीनों चीजें सेल्फ प्रोडक्ट हमारे पास जीरो के इक्वल आएगा। वो कैसे, हमें पता है आई आई जे आई की वैल्यू, जे की वैल्यू और के की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, हमें सिंपल साइन थीटा जीरो डालना है। ठीक है, जीरो साइन जीरो जो होता है वो जीरो के इक्वल आता है, तो हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास जीरो के इक्वल आएगा। अच्छा, आई क्रॉस आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के हमारे पास जीरो के इक्वल है। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में यही चीज आई डॉट आई जो था वो इक्वल था 1 के इक्वल। ठीक है, लेकिन आई डॉट जे और आई डॉट के आई मतलब जो थे दूसरे प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर से हम कर रहे थे तो हम वो हमारे पास जीरो थे, क्या नाम है, स्केलर प्रोडक्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली।
ठीक है, अब हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स आ रहे हैं दो, हमारे पास एक दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, दोनों हमारे पास परपेंडिकुलर यानी कि 90 का एंगल बना रहे हैं, तो उसका प्रोडक्ट इक्वल होगा मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ठीक है, वो कैसे? अब हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन थीटा एन के। थीटा हमारे पास 90 के इक्वल है और हमें पता है, हमें ये बात वैल्यू याद रखनी है कि साइन 90 इक्वल होता है 1 के। ठीक है, 1 के इक्वल आ गया, तो यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल है ए बी एन के। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड के इक्वल आ गया। अब हम यूनिट वेक्टर्स को लेंगे, हमारी बात आती है यूनिट वेक्टर की। जब हम कहेंगे आई क्रॉस जे इक्वल होता है के, जे क्रॉस के इक्वल होता है आई के, और के क्रॉस आई होता है इक्वल जे के। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आई क्रॉस जे की जगह मैं कहूँ जे क्रॉस आई इक्वल होगा माइनस के। अब ये देखो हमारे पास होता है के जे आई, ये हम आई क्रॉस जे करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। ठीक है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं जे क्रॉस आई जे करूँ तो मेरे पास आंसर आई आएगा। ठीक है, इसी तरह जब मैं कहूँगी के क्रॉस आई करूँगी तो हमारे पास आंसर जे बचेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं उल्टा चलूँ यानी कि ये करूँ, अगर अब मैं कहूँ कि डायरेक्शन चेंज करूँ तो मेरे पास माइनस नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब मैं आई क्रॉस जे कहूंगी कि इक्वल है के, तो जे क्रॉस आई होगा नेगेटिव के। ठीक है, हुआ। अभी हमने एंटी कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, उसमें वो कह रहा था कि ए क्रॉस बी जो होता है नेगेटिव बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आई क्रॉस जे इक्वल के है तो जे क्रॉस आई इक्वल होगा माइनस के। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें कहता है कि वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। अब हमारे पास ए क्रॉस बी है, ए हमारे पास है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसी तरह बी हमारे पास ए एक्स आई बी वाई जे और प्लस बी जेड के। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में तो हमने सिंपल हमने आई की टर्म्स के साथ आई की मल्टीप्लाई किया था, जे को वैल्यूज को जे के साथ और के की के साथ। लेकिन इसमें हमने क्या करना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हमने डिटर्मिनेंट लेना होता है। यानी कि हमने इस तरह डिटर्मिनेंट लिया, ऊपर सबसे पहली रो में हम कहेंगे कि हमने आई जे के लगाया, सेकंड रो में हमने ए की वैल्यू डाली और थर्ड रो में हमने के की बी की वैल्यू डाली। ठीक है, अब हमें पता है अगर हमें डिटर्मिनेंट लेना आता है, हम अगर पहली वाली टर्म का आई लेंगे यानी फर्स्ट रो में से, तो हमने इस तरह इन वैल्यूज को कैंसिल करना है। ठीक है, हमने सिर्फ इन वैल्यूज को देखना है। ठीक है, ये तो आपको डिटर्मिनेंट लेना आता है, अगर नहीं आता है तो बता देते हैं। उसका नेक्स्ट फॉर्मूला होता है, उसके बाद क्या होता है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस करते हैं इन दोनों टर्म्स के साथ, जिस तरह अभी ये लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ए वाई मल्टीप्लाई हो रहा है बी जेड माइनस बी वाई हो रहा है मल्टीप्लाई ए जेड के साथ। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमने नेक्स्ट टर्म माइनस जे लेना होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये टर्म कैंसिल करनी है और ये टर्म कैंसिल करनी है, सिर्फ हमने ये वाली और ये वाली देखनी है। तो हम ए क्रॉस ए एक्स मल्टीप्लाई करेंगे बी जेड से और बी जेड बी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे ए जेड से और बीच में माइनस का साइन। ठीक है, नेक्स्ट हम के वाली टर्म करते हैं, वहां पर प्लस करते हैं। अब हमने क्या करना है, के वाली इस लाइन को और इस कॉलम को कैंसिल करना है। सिंपल हमने ये वाली वैल्यूज लेनी है, बी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है बी वाई से और ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है बी एक्स से, सॉरी ये बी ए वाई और बी वाई, तो इस तरह। ठीक है, ये हमने डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, होप तो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इट गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया। बेसिकली हमें एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के दो वेक्टर्स के तो वो इक्वल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, whose two adjacent sides are represented by this vector। ठीक है, अब हम कहेंगे कि हमने दो वेक्टर कंसिडर किए हैं ए और बी। ठीक है, पैरेललोग्राम के। ठीक है, द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर्स हमारे पास थीटा था। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब हमारे पास ये है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, हमने एक ए और बी कंसिडर किया। ठीक है, दोनों के बीच में जो एक एंगल है वो हमारे पास आ रहा है थीटा। अब पीछे लिखा हुआ था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का, यानी कि आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है
द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ए बी, ए दो वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, फिर उनका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, जो कि इक्वल आएगा पैरेललोग्राम के एरिया के। तो हमारे पास आगे जो हमने पढ़ा है, देखा है, यानी कि हमारे पास है दो वेक्टर्स ए बी, हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, देन हमने उसका मैग्नीट्यूड लिया, तो ये हमारा पूरा इक्वल आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है, और यहाँ पर जो ए क्रॉस बी है वो हमारे पास डायरेक्शन है, यहाँ पर ये जो है ये वैल्यू, ये लाइन जो है, ये वेक्टर, ये हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिंपल हमने क्या है, हमने क्या नाम है, सिंपल क्या है, हमने वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू हमने एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये कह रहा है कि द यूनिट ऑफ एन, द यूनिट वेक्टर एन गिव द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया, ठीक है, हमें एरिया का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, और जो हमने राइट हैंड रूल के थ्रू प्रूव किया। सो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।